ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां उद्योग व्यापार मंडल ने गोष्ठी का आयोजन किया और साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां हफीजाबाद में निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर ललितपुर से, जहां कचरौदा में जिला उद्योग व्यापार मंडल ने की गोष्ठी, व्यापारियों को किया जागरूक। ललितपुर में जिला उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर के द्वारा ग्राम कचरौदा के साईं मंदिर हॉल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साइबर क्राइम प्रभारी और सेल टैक्स अधिकारी सहित व्यापारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया किस प्रकार साइबर अपराधों से बचाव किया जा सकता है और जागरूक रहकर ठगी जैसी घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित किया जा सकता है। इस दौरान व्यापारियों को आवश्यक सुझाव भी दिए गए। गोष्ठी में जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि फतेहपुर 84 ब्लॉक के ग्राम पंचायत हफीजाबाद गांव से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा व मेले की परंपरा करीब 7 दशक पूर्व तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय हरिशंकर शुक्ल व पूर्व प्रधान प्रमुख स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पश्चात भाद्रपद की परेवा में गांव में पौराणिक झांकियां व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला की आधारशिला मेले के रूप में रखी गई थी, जिसने उनके परिजन परंपरागत रूप से तब से निभाते चले आ रहे हैं। हालांकि बीच में कोविड काल आ जाने के कारण इसे बंद भी करना पड़ा था। इसके पश्चात पुनः तब से लेकर आज तक मेले का आयोजन पूर्व प्रधान पुष्कर शुक्ला के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। मेले में मनोरम झांकियों को देखकर ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो उठे। आयोजक पुष्कर शुक्ला ने बताया कि रात्रि में जागरण कार्यक्रम भी संपन्न होगा, जहां की अद्भुत व मनोरम झांकियों को देखने के लिए क्षेत्र ही नहीं अन्य जनपदों के भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां पर जागरण के साथ अद्भुत झांकियों का अवलोकन करते हैं। वहीं उन्नाव पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए फतेहपुर 84 स्थानीय पुलिस समेत जनपद के विभिन्न थानों की भी पुलिस तैनात रही, जो एक्टिव होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। हफीजाबाद गांव से भव्य झांकियां निकालते हुए प्रमुख मार्ग पर पुनः आकर पुनः दूसरी ओर से अपने नियत स्थान पर आ जाती हैं। इस दौरान ट्रैक्टर बैलगाड़ी पर श्री कृष्ण, राधा, राम, सीता, विष्णु, यमराज, सावित्री, बाणों की सैया पर लेटे भीष्म महिषासुर मर्दिनी की झांकियां काफ़ी शोभायमान रहीं। वहीं झांकियों के निकलने के दौरान उन्नाव हरदोई प्रमुख मार्ग पर वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए रुक जाता है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। स्वर्गीय अभिषेक मिश्रा, जो स्कूल के संस्थापक शिक्षकों में से एक रहे और कोरोना काल में विद्यालय छोड़ गए, उनकी स्मृति में रविवार को आयोजित की गई अभिक्षेत्र अंतर विद्यालय संगीत प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में 2 मुख्य वर्ग रखे गए, स्वरांजलि यानी गायन और नाद यानी वादन। शहर के 25 से अधिक स्कूलों के होनहार छात्रों ने इस आयोजन में भाग लिया और अपनी कला से हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला सेंट एंड्रयूज स्कूल के अनमोल शर्मा को, द्वितीय स्थान पर रहे शगुन और सेंट्स स्कूल से और तृतीय स्थान हासिल किया। मयंक सिंह ने गायत्री पब्लिक स्कूल से गायन प्रतियोगिता में, भानु प्रताप गायत्री पब्लिक स्कूल यूनिट 2 से रहे प्रथम, वैष्णवी कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल से द्वितीय और साकेत शर्मा गायत्री पब्लिक स्कूल से तृतीय रहे। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफियां प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे न सिर्फ प्रतिभावान हैं, बल्कि निरंतर अभ्यास से भविष्य के बेहतरीन गायक हैं और संगीतकार बन सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव, अपर्णा सक्सेना और डॉक्टर सुनीता शर्मा सहित कई शिक्षाविद मौजूद रहे। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रौढ़ पब्लिक स्कूल। मुझे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि शायद ही कोई स्कूल होगा पैन इंडिया में जो कि अपने एक शिक्षक जिसकी मौत कोरोना में हो गई थी, उनकी याद में एक कंपटीशन करा रहा है। इस तरह के हमारे यहाँ और भी कई कंपटीशन होते हैं। ये कंपटीशन अभिषेक मिश्रा, जो कि हमारे यहाँ शुरू से म्यूज़िक टीचर थे, बहुत ही उनका अलग अंदाज़ था और कोविड में उनकी मृत्यु के बाद हमने ये कंपटीशन शुरू किया। इस कंपटीशन में इस साल हमने 2, एक स्वरांजलि और एक वाद, बच्चे गाना गाते हैं और अपना एक इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। कल उसका पहला दिन था, जिसमें स्वरांजलि में 20 स्कूल्स की टीम आई थी, जिसमें से कि 10 आज फाइनल राउंड के लिए चुनी गई थी और इसी तरह से बाद में 16 स्कूल की टीम आई थी और जिसमें 8 हमने चुन के आज उनका फाइनल राउंड हो रहा है। इस तरह के आयोजन से जो बच्चों को प्रतिभा निकलती है, उनको जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है
और ख़ास करके बात यह है कि वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस आता है कि उनको स्कूल में 100, 200, 500, 1000 बच्चों में से उन्हें चुना गया है। और फिर आके वो ये देखते हैं कि किस तरह से उनको इम्प्रूवमेंट करना है। रिज़ल्ट जो है वो सबको बताए जाएंगे आज। इसमें एक हम लोग रोलिंग ट्रॉफ़ी भी करते हैं, इसके साथ बच्चों को कैश इनाम भी देते हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक मिश्रा जो हमारे साथ नहीं हैं, ऊपर बैठ के भी इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी शहर गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है। प्रमुख बाजारों से लेकर मोहल्लों तक जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं। श्रद्धालु भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन इस भक्ति और उल्लास के बीच प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि नगर निगम और जिला प्रशासन के पास झांसी में लगे गणेश पंडालों की सही संख्या तक कोई रिकॉर्ड नहीं। भक्तों का कहना है कि पंडालों की गिनती तक न होना सबसे बड़ी लापरवाही है। बिना संख्या जाने सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि हर साल सैकड़ों पंडाल बनते हैं, लेकिन प्रशासन आंकड़े जुटाने और उनकी लोकेशन तय करने की जहमत नहीं उठाता। डीएम और एसएसपी कार्यालय से इस मामले पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन की चुप्पी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कौशल की रिपोर्ट। आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर विभिन्न थाना परिसर सकरार में थाना प्रभारी अमीराम सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान कोई भी नई परंपरा की शुरुआत ना करें। थाना प्रभारी ने गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से अपील की गई और अफवाह फैलाने वालों की कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।